हट जाओ सारे पिछा पंजाबी आ गए। पंजाबी जतिंदर कड्डो ना बुलेट, चलिए इंजॉय करने, सेलिब्रेशन करने एक और विन की। तू खोल नहीं मेरा वीर किंग फिशर, नहीं हेवर्ड्स 5000 नहीं, अच्छा बर्ड वीजर मैग्नम, ज़्यादा नखरे नगर, बजट इतना ही है। मैं तो संतरे का जूस ही पीऊँगा, तुझे पता है। चिपाक में आज हुआ मैच, पंजाबियों ने रोल दी आत्मा। येलो आर्मी वाले सोच रहे होंगे कि यार अब MS धोनी आएंगे तो ही हमारी किस्मत का कोई सितारा चमकेगा। एक और हार उनके नाम पर हो गई है और इस दफ़ा तो 200 प्लस का टारगेट करके बैठे हुए थे। लेकिन पता है IPL में चक्कर क्या है? IPL में ना 200 प्लस का टारगेट नेल डाउन करने के लिए अगर कोई टीम मशहूर है ना तो वो वही है जिनके अगेंस्ट आज CSK का मैच था, पंजाब किंग्स वाले। 8 मरतबा, ये 9वां है, हाँ अब तो हो गया ना मैच, तो 9 टाइम्स IPL में पंजाब किंग्स वाले 200 प्लस के टारगेट्स खा पी के डकार मार के सो चुके हैं उसके ऊपर 9 टाइम्स। ठीक है, तो वो पंजाब किंग्स के सामने 200 प्लस का टारगेट इज नॉट अ बिग डील। प्रियंश आर्या और श्रेयस अय्यर, इन्होंने आत्मा रोल दी यार CSK की बॉलिंग लाइनअप की। CSK ने आज बैटिंग अच्छी की बट आर्या 9 बॉल्स के ऊपर 33 रन्स, 4 ओवरों में 50 कर दिए पंजाब किंग्स के। श्रेयस, उसने स्टार्ट में रन बॉल था, ठीक है, 5 गेंदों के ऊपर 4 रन्स बनाए थे, लेकिन उसके बाद फिर जब वो शुरू हुआ तो उसने 26 बॉल्स के ऊपर 50 मार दी। चेन्नई सुपर किंग्स दोनों मैचेस दोनों हारे, ठीक है। और द थिंग इज़ कि आज की विकेट अच्छी थी, चिपाक में मैच था ना, तो विकेट अच्छी थी, तगड़ी बैटिंग सरफेस थी, एक ऐसी पिच थी जिसमें आपके लिए सीधे शॉट्स मारना बहुत आसान था, ठीक है, बहुत आसान। और ऐसी विकेट के ऊपर एक तगड़ा टोटल खड़ा करके इस दफ़ा नॉर्मली CSK का क्या हो रहा है, उनकी बैटिंग फ्लॉप हो रही है पिछले सीज़न से लेकर अभी तक, लेकिन बीच बीच में वन ऑफ दोज मैचेस वाला भी एक सिचुएशन आज के मैच में कि जहाँ पर उनकी बॉलिंग ने उनका साथ छोड़ दिया। ये आज उनका ये हिसाब है। और चिपाक में पंजाब के अगेंस्ट ये 4th कॉन्टीन्यूस डिफीट है, चौथी मुसलसल शिकस्त चेन्नई सुपर किंग्स की पंजाब के हाथों। तो थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड फॉर देम टू बी वेरी ऑनेस्ट। मात्रे अच्छा खेला, संजू सैमसन नहीं चला, लेकिन संजू सैमसन के ना चलने का ना मात्रे को फ़ायदा ये हो रहा है कि वो पावर प्ले में ही आ जाता है। मात्रे इज़ बेसिकली ओपनिंग बैटर, ओपन कर भी रहा था वो CSK के लिए, लेकिन जब संजू सैमसन आया तो फिर मात्रे को नंबर 3 के ऊपर आना पड़ा। लेकिन संजू सैमसन अब चूँकि जल्दी आउट हो रहा है तो इस वजह से मात्रे को पावर प्ले मिल जाता है जहाँ पर वो अपनी शॉट्स एग्जीक्यूट कर लेता है, जिनके लिए वो ही इज़, जिसे कहते हैं ना, फेमस। तो मात्रे ने आज बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली। पिछले मैच में मात्रे शॉर्ट बॉल के ऊपर आउट हुआ था तो उसको, जैसे कहते हैं ना, सिर्फ कराई ही शॉर्ट बॉल के ऊपर प्रैक्टिस है माइक हसी ने इस मैच से पहले। हसी ने कहा भाई और कोई गेंद नहीं है, शॉर्ट बॉल कराते जाओ इसको। वो फिर आज नज़र भी आया जब उसकी तीसरी बाउंड्री शॉर्ट बॉल के ऊपर थी मात्रे की, उससे आपको पता चल गया कि जितनी उसने मेहनत की भी है ना शॉर्ट बॉल के ऊपर, वो नज़र आ गई, ठीक है। तो मात्रे प्लेड ब्रिलियंटली। अच्छा, उसके बाद और कौन है जनाब, पंजाब के बॉलर्स ने पावर प्ले में तो उनको, चलो वो दे हैड अ बिट ऑफ प्लस एंड माइनस टाइप कर लो, विकेट मिल गई, संजू सैमसन को जल्दी आउट कर दिया, लेकिन वो जब फील्ड खुली है ना तो उसके बाद ये वाइड यॉर्कर्स की तरफ गए हैं। वहाँ पर इन्होंने, जिसे कहते हैं, पकड़ा थोड़ा बहुत। शिवम दुबे एक टाइम के ऊपर, उनका भी स्लो स्टार्ट था, रन बॉल था, 14 बॉल 14 रन, लेकिन वो बाद में थोड़ा कैचअप कर गए, ठीक है। मात्रे के 2 कैचेस भी ड्रॉप हुए बाय द वे, लेकिन बाय द टाइम जब उसके कैचेस ड्रॉप हुए ना यार, उसने अपना काम कर दिया था। एक 59 पे हुआ, एक 67 के ऊपर हुआ, टोटल उसने 73 की हैं। उसके आउट होने के बाद एक टाइम पे लग रहा था कि 200 नहीं कर पाएगा CSK, मैक्स 180 185, वहाँ पे सरफराज आया, सरफराज खान ने बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग की। और वो जो एक उसने ये मारा था ना कि दैट वाज यार टू नीट, यार टू नीट। सरफराज ने आज शो किया कि डोमेस्टिक इतनी पेली हुई है ना कि इतनी टेंशन वेंशन नहीं रहता मैं,
मैं वैसे भी आईपीएल में जिस तरीके से सिलेक्ट हुआ सबको पता है, तो मुझे क्या टेंशन है। लेकिन वो उसी टेंशन फ्री माइंड से आया, इसी वजह से आके रन ठोक गया। और तो सरफराज ने नीचे बड़ी आउटस्टैंडिंग बैटिंग की, आउटस्टैंडिंग जिसको कहते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने पावर प्ले में 57 रन्स किए। मैंने आपको बताया ना, पावर प्ले वाज लाइक ठीक दोनों टीम्स के लिए। एक विकेट उनकी गिरी थी, लेकिन पंजाब ने बहुत कोई हैवी ड्यूटी रन्स नहीं निकाले, जैसे 70-80 समथिंग नहीं, 57 वाज दे वर लाइक ठीक है, नॉट दैट बैड। अच्छा, मिडल ओवर्स में 99 रन्स किए, 3 विकेट्स गिरी सीएसके की। फाइनल ओवर्स में उन्होंने 53 रन्स किए, उनकी 1 विकेट गिरी। संजू सैमसन 7, गायकवाद भी 28 किए 22 गेंदों के ऊपर, नॉट दैट इम्प्रेसिव। महात्रे वॉज इम्प्रेसिव 43 बॉल्स के ऊपर 169 के स्ट्राइक रेट के साथ। दुबे जी वॉज इम्प्रेसिव 27 बॉल्स के ऊपर, ठीक है। अब आप देखो 45 में से मोटा मोटा करो 15 निकाल लो, 30, ठीक है। तो ये जो 30 रन है ना, 31 टू बी एग्जैक्ट, ये आए हैं, अल्लाह आपका भला करे, 13 गेंदों के ऊपर, क्योंकि पहली 14 के ऊपर 14 रन थे दुबे जी के। अच्छा, फिर नीचे सरफराज 32, 12 बॉल्स के ऊपर 6 चौके 1 छक्का, आउटस्टैंडिंग। ये जो नीचे इसके रन आए हैं ना सरफराज की, उनकी वजह से 200 प्लस का टारगेट अचीव करने में कामयाब हो गए। वरना मैंने आपको बताया जैसे लग ऐसे ही रहा था कि भाई चेन्नई सुपर किंग्स जो है ना, ये बहुत भी अगर तीर मार लेना तो ये 180 185 इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन सरफराज ने भाई साहब नहीं छोड़ा, बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग किया उसने। वो जो छक्का उसने पीछे मारा ना, दैट वाज माय फेवरेट शॉट। अच्छा, 17 एक्स्ट्रास दिए हैं पंजाब के बॉलर्स ने, 15 वाइड्स, टू मैनी वाइड्स यार, टू मैनी वाइड्स। वो इसी चक्कर में थे ना, ये क्या नाम है, बिल्कुल जो वाइड की लाइन है उसके साथ कहीं गेंद करके तो बचत के होने के चांस नहीं हो सके, वाइड ही ज़्यादा कराते रहे, इतनी एक्यूरेसी नहीं अचीव कर सके पंजाब के बॉलर्स। खैर, अब बॉलिंग की अगर बात की जाए तो देख लें, अर्शदीप 4 ओवर 41 रन, बाटलट 4 ओवर्स 48 रन। इसमें अगर बॉलिंग की है ना तो वंस अगेन, और उसके 4 ओवर पूरे क्यों नहीं करवाए ये मुझे नहीं समझ में आया। हाँ, यूजी की बात कर रहा हूँ, चाहल की 3 ओवरों में 21 रन 1 विकेट 7 की इकॉनमी। बेशक ने अच्छी बॉलिंग की है, 4 ओवर्स में 38 रन 2 विकेट्स लिए हैं उसने, इन दोनों ने अच्छी बॉलिंग की है। और आप देखें ना, इनके 7 ओवर्स में 59 रन है, ठीक है, 8 थोड़ा सा प्लस की इकॉनमी बनती है, विच इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑन इस विकेट के ऊपर, जहाँ पर बाकी सब की 10, 12, 10, 17 ये इकॉनमीज़ हैं। स्टॉइनिस को 1 ओवर में 17 रन पड़े हैं, तो उसमें अगर आपने दोनों ने मिलाकर 8 समथिंग की इकॉनमी से बॉलिंग किया, 3 विकेटें भी लिए, तो और आपको क्या चाहिए भाई। बहुत आउटस्टैंडिंग दोनों ने बॉलिंग किया। और वो यूजी तो वाकई बहुत इम्प्रेस कर रहा है यार इस दफ़ा। वो एटलीस्ट क्रिकेट में वो वाला चाहल नहीं नज़र आ रहा जो पहले नज़र आ रहा था। इस दफ़ा उसने अपनी फिटनेस पे भी काम किया हुआ है, वो अपनी बॉलिंग पे भी काम कर रहा है। वो मतलब इतनी ज़बरदस्त वेरिएशंस करता है, और लेंथ्स वो कमाल की रख रहा है। वो लेंथ से पकड़ है, वो लेंथ की वेरिएशंस जो है ना उसकी, वहाँ से वो मेन गेम वो लेंथ्स की डाल रहा है इस दफ़ा, ठीक है ना। जो चाहल है, पंजाब ने 210 करने थे, प्रियन शारिया 39 11 गेंदों के ऊपर 3 छक्के 4 चौके, यहाँ से उसने मैच निकलवा दिया सीएसके के हाथों से। मतलब पावर प्ले में 68 रन्स किए पंजाब ने, ऑलमोस्ट 70 कर लो। उसने मार के यार, जिसे कहते हैं प्रियन शारिया ने, उसने ना वो जिसे पंजाबी में कहते हैं ना मोंडे पे रखा हुआ था, उसका वो वाला हिसाब था प्रियन शारिया ने, ठीक है। और इसने इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, नहीं इसने नहीं, बल्कि वो मात्रे की लास्ट ईयर में सेंचुरी थी। ये प्रियन शारिया, उसके ब्रेड हेडन उसके बारे में कह रहा था कि यार इसने अपनी बैट स्पीड के ऊपर बहुत काम किया, पहले भी फास्ट थी और अब तो बहुत इंप्रूव करके आया ये प्रियन शारिया, ठीक है ना। वो पिछले सीज़न के कॉन्टेक्स्ट में वो बात हो रही थी, तो ही हैज़ डन अ लॉट, और वो नज़र भी आ रहा था। मतलब भाई
आर्या ने नहीं, याद आ गया मुझे, आर्या ने सेंचुरी बनाई थी सीएसके के अगेंस्ट, मात्रे ने नहीं, आर्या ने बनाई थी पिछले साल। वो तभी तो ये आया था उसमें कि यार नहीं, दिस गाय हैज़ समथिंग। और ये आप अंदाज़ा करो कि ये बाहर बैठे होते हैं अभी, इनका इंडियन टीम के लिए कोई नाम भी नहीं ले रहा होता। आप फ़र्क चेक करें क्वालिटी का। खैर, इस भाई साहब ने ना 11 गेंदों के ऊपर मैच अपनी तरफ से मुका दिया था, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, एक कवर ड्राइव इसने मारी, उसमें फॉलो थ्रू कोई नहीं था, टक। आप अंदाज़ा करें, इतने जैसे कहते हैं पक्के उसने मारे हैं। 4 ओवरों में 50 कर दी थी, 4 ओवरों में 50 कर ली थी इन्होंने, पंजाब वालों ने। वो तो आर्या आउट हुआ है तो थोड़ा सा आप कह लो कि हल्का सा ज़रा थोड़ा स्लो हुए हैं, लेकिन उसके बाद वो उसने पेस पकड़ ली। क्या नाम है, प्रभाव सिमरन सिंह ने 43 किए हैं, लेकिन 34 बॉल्स के ऊपर वो कम ही रहा है। कूपर कॉलनी ने 36 किए 22 बॉल्स के ऊपर, वो ठीक खेल गया। श्रेयस अय्यर 50 29 गेंदों के ऊपर 4 छक्के थी, जो कि 172 का स्ट्राइक रेट। फिर नीचे क्या उसको कहते हैं 14 रन की शशांक की इनिंग्स थी। लेकिन भाई वो ये जो इसकी इनिंग है ना श्रेयस अय्यर की, और जिस तरह का स्टार्ट दिया था इसने आर्या ने, मैच इन दोनों ने मुका दिया था। बाकी जो है ना, इन अभी आप कहने कंट्रीब्यूशन हैं, उसकी मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। इन्होंने पावर प्ले में 68 रन किए, पंजाब ने मिडल ओवर्स में 109 रन किए, 3 इनकी टोटल विकेटें गिरी हैं। तो ये टोटल मिलाकर ना कितना बनता है, ये 178 177 मेरा ख्याल है। अब 180 राउंड ऑफ कर लो ना, 180 इन्होंने 16 ओवरों में बना लिया था। तो पीछे इनके पास आप खुद सोचे 4 ओवरों में इनके लिए कौन सा मुश्किल था। तो वो जो बाकी रन्स थे 33 एक, वो इन्होंने बना लिए, आखिरी सुकून से बनाए इन्होंने। उसमें भी इनकी 2 विकेटें गिर गई, बट इनके लिए 8 गेंदें रहती थी, 8 गेंदें पड़ी हुई थी अभी जब जीते हैं 5 विकेटों से पंजाब वाले। बॉलिंग सीएसके की उसमें देयर वाज नथिंग मच। खलील 9.3 की इकॉनमी, मैट हेनरी 13.5 की इकॉनमी, अंशुल 11.7 की इकॉनमी, नूर 9.5 की इकॉनमी, चाहर 11.5 की इकॉनमी। ऑलमोस्ट सबको ही मार पड़ी है, सब कोई नहीं बचा भाई। पंजाब वाले जिस तरीके से खेले हैं उन्होंने किसी बॉलर को नहीं छोड़ा। पंजाब के तो फिर 2 बॉलर्स जो हैं सम ऑफ द अदर मैनेज करके, इनका तो कोई भी नहीं कर सका। इनको जिसे कहते हैं ना चंगी ठीक ठाक किस्म की जरूरत बड़ी लगी है। जीत गए एक और मैच पंजाब वाले, सुकून। सीएसके वालों डायरेक्शनलेस हुए में, बैटिंग चलती है तो बॉलिंग नहीं चलती, बॉलिंग चल जाए तो बैटिंग नहीं चलती। वो चिपाक में जिसे कहते हैं अपने होम ग्राउंड में वो कुछ नहीं कर पा रहे। तो येलो आर्मी के लिए ये कुछ अच्छे साल नहीं चल रहे इन टर्म्स ऑफ आईपीएल। पंजाबी छाए में है। इस वीडियो में इतना ही।